हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट लेते हैं, लेकिन आर्ट में वो जो है वो इकोनॉमिक्स लेने से डरते हैं। उसके पीछे का रीज़न यह है कि उनको लगता है कि इकोनॉमिक्स बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है और उसमें मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। उनको ये लगता है कि इकोनॉमिक्स लेने पर मार्क्स मेरे अच्छे नहीं आएंगे। तो उसके पीछे का रीज़न यह है कि उनको अच्छे तरीके से सिलेबस के बारे में जानकारी होती ही नहीं है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, आर्ट लेने के बावजूद भी उनके मार्क्स जो है कम आते हैं। और वो आर्ट में अगर इकोनॉमिक्स ले लेते हैं तो उसके बावजूद भी उनके नंबर कम आ जाते हैं। तो आपको पहले, अगर इकोनॉमिक्स लिए हैं तो आपको पहले पूरा सिलेबस जो है वो जानना चाहिए। अगर आप पूरा सिलेबस जानते हैं तो इजीली आप जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा सिलेबस नहीं जानते हैं तो आपका मार्क्स जो है अच्छा नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर हमें पूरे सिलेबस के बारे में बतलाया जाएगा और आपको ये सारी चीज़ें बतलाई जाएंगी कि कैसे आप जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इस चैनल पर आपको जो है 12 के, उसके बाद जो है 11th के, 10th के और 9th के पूरी तैयारी की जाती है। तो चलिए इस सिलेबस को देखते हैं। तो ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस है इकोनॉमिक्स का न्यू सिलेबस है 2022 का, जिसमें क्लास 12 का हम लोग यहाँ पर सिलेबस देखेंगे। तो ये जो सिलेबस है ये बेस्ड है आपका एनसीईआरटी न्यू पैटर्न पर ये बेस है। तो यहां से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो भाग 1 से इसकी शुरुआत होती है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का यहां पर हम लोगों का परिचय जो है वो देखना पड़ता है। इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय आय का लेखांकन जो है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है वो दूसरा चैप्टर है। और तीसरा यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वह है मुद्रा और बैंकिंग, यानी मनी एंड बैंकिंग, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है यह आय निर्धारण, इनकम डिटर्मिनेशन हमारा जो है चौथा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट बजट एवं इकोनॉमी, ये हमारा पांचवा चैप्टर है। और छठवां चैप्टर जो है वह है खुली अर्थव्यवस्था, तो खुली ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमारा छठा चैप्टर है। तो ये जो 6 चैप्टर हैं ये हमारे 6 चैप्टर भाग 1 के हैं। और जो इकोनॉमिक्स है इसमें 2 भागों में बांटा गया है, भाग 1 और भाग 2। तो हम लोग भाग 2 में आते हैं। भाग 2 में हम लोगों को व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का यहाँ पर परिचय, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है यहाँ पर हम लोगों का तीसरा चैप्टर है उत्पादन तथा लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। उसके बाद चौथा चैप्टर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। और पांचवा चैप्टर है बाजार संतुलन। और छठा चैप्टर है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, यानी नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये 6 चैप्टर हैं दूसरे भाग के। तो इस 6 चैप्टर में जो है बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये चौथा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद ये छठा चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हम लोगों का उपभोक्ता व्यवहार जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी सारे चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन सारे चैप्टर से अधिक मार्क्स पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बिहार के पैटर्न के बारे में बात करें तो वो कुछ अलग है। और ये जो सिलेबस है ये सारे बोर्डों का सेम होता है। हिंदी मीडियम के जो भी बोर्ड हैं उनका सारा सिलेबस जो है सेम होता है। तो जैसे आप अगर यूपी बोर्ड से हैं या फिर एमपी बोर्ड से हैं या झारखंड बोर्ड से हैं, चाहे बिहार बोर्ड से हैं, आपका सिलेबस जो है वो सेम होगा। यहाँ पर आते हैं पैटर्न पर। तो बिहार सरकार का जो पैटर्न है, बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है 2022 का, वो यहाँ पर अलग आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 50 नंबर के आते हैं, 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो यानी भाग 1 और भाग 2 से 50-50 नंबर के आ सकते हैं। यहाँ पर 50 नंबर के भाग 1 से और 50 नंबर के भाग 2 से, या फिर 55 मार्क्स के जो है वो भाग 1 से और 45 मार्क्स के भाग 2 से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 45 मार्क्स का भाग 1 से और 55 मार्क्स का जो है वो भाग 2 से पूछा जाए।
इसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। 100 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के, जिसमें से आपको आंसर करना है केवल 50 को आंसर करना है। एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 50 ही क्वेश्चन बनाने हैं। उसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव पर। तो ये जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव 50 नंबर का होता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव, टोटल 100 मार्क्स का होते हैं। इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स का आते हैं, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहता है वो 30 रहता है, यानी 30 जो है क्वेश्चन नंबर रहता है। 30 में से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन बनाने होते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। टोटल क्वेश्चन जो है वो 30 नंबर का, यानी 30 नंबर का आपको क्वेश्चन बनाना है। सिर्फ 15 ही क्वेश्चन बनाना है और ये 15 क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स के होते हैं। और आप लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ देखने को मिलता है कि टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स के हैं, यानी 20 नंबर के टोटल जो है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर जो रहेंगे वो 8 रहेंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन टोटल जो है 8 यहाँ पर आएंगे, प्रश्न जो है 8 आएंगे, जिसमें से हम लोगों को सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना है। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, 8 में से 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होगा, यानी टोटल मार्क्स जो है यहाँ पर 20 नंबर का रहेगा, यानी टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जो है 20 नंबर का रहेगा, जिसमें से हम लोगों को सिर्फ बनाना जो है वो 8 में से 4 लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना है। प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे। तो इस तरीके से ये जो है हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। और अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप इस सिलेबस को अचीव कर पाएंगे और हमारे चैनल पर कौन कौन सी चीज़ें जो है उपलब्ध हैं।